हाँ डैड। नहीं, मेरी बात तो हुई है लॉयर से। वो कह रहे हैं कि मिस्टर मेहता को उन्होंने बेल पे छोड़ दिया है। जी नहीं, मैं उनके घर के सामने ही खड़ा हूँ, सोचा कि पर्सनली मिलूंगा तो शायद कुछ फर्क पड़े। देखते हैं कुछ सच पता चलता भी है कि नहीं। ऑलराइट डैड, मैं फोन करता हूँ। बाय। मिस्टर मेहता है? आप कौन? जी मैं सिद्धार्थ कुकरेजा। तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्रिश, यहाँ से दफा हो जा वरना मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तू अपनी शक्ल नहीं पहचान पाएगा। क्रिश मेरी निकालो उसको यहाँ से। एक मिनट क्रिश, मैं यहाँ तुमसे बात करने के लिए आया हूँ, मिस्टर मेहता के बारे में पता करने के लिए आया हूँ। क्या पता करने आया है तू कि मेरे डैड अभी तक जेल में हैं या नहीं? जा कह दे अपनी सास को कि बेल हो गई है उनकी। क्रिश मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त नाराज हो, गुस्से में हो, बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मुझे भी ऐसा लगता है कि मिस्टर मेहता ने ये सब कुछ नहीं किया, लेकिन अगर तुम मेरी मदद अगर मगर क्या? मेरे डैड ने चाहे किया हो या ना किया हो, जाके कह दे डीटी से कि अगर हमने उसके काले चिट्ठे खोले होते तो वो भी आज जेल में होती। पहले मुझे फंसाया अपनी बेटी के साथ एंगेजमेंट के लिए, फिर उसके बाद सबके सामने हमें एम्बैरेस किया, फिर ना जाने पता नहीं शादी के चक्कर में किडनैपिंग कराई तो कभी गुंडे भिजवाए, और हम ये सब करते रहे। एक बारी भी पुलिस को नहीं बताया। तू देख, एक मौका मिल गया ना मुझे, मैं उसे खत्म कर दूंगा। क्रिश मेरी बात सुनो, मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या वो रेड मिस्टर मेहता ने कराई थी कि नहीं। मेरे डैड ने अगर ये रेड कराई तो अच्छा किया, और अगर नहीं कराई तो मेरे हिसाब से कराई होती। अब तू निकल जा यहाँ से वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। कुछ समझ नहीं आ रहा यार, क्या हो रहा है? क्या यार, यहां तो ना सच का पता चला ना झूठ का। लेकिन क्रिश की हरकतों से लग रहा है कि ये रेड मिस्टर मेहता नहीं कराई है। मैं ही खामखा उनकी बातों में आ गया था। यस मैडम कोरियर आए। किसके नाम पे है? राजवीर सिंह। ओके, थैंक यू। थैंक्स। अरे मेरा कुरियर है, मैंने कुछ चीजें ऑनलाइन मंगवाई थी, मेरा ही होगा। नो चाची, ये राजवीर के लिए। आप रेडी क्यों नहीं हो रही है? एनजीओ जाना है ना, मैं राजवीर को देख के आती हूँ, आप रेडी मिलना। ओके ओके। क्या मंगाया मेरे लिए? सिद्धार्थ, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ बेबी, तुम्हारी मोहब्बत मुझे खींच लाई। यार राइट। तो सिद्धार्थ, ये मोहब्बत रोज क्यों नहीं दिखती, सिर्फ आज के दिन क्यों? ए भगवान, ये पत्नियों के टंटे, 25-25 सवाल हर बात पे। मैं आया हूँ नानी माँ को कुछ देने के लिए, सासू माँ कुछ डिलीवर करवाना चाहती थी इसलिए यहाँ चला आया। लेकिन अब जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ, क्यों ना अपनी बीवी के साथ जरा प्यार कर लिया जाए। सिद्धार्थ, अगर तुम खाली हो इसका मतलब ये थोड़ी ना किसी और को काम नहीं है। छोड़ो, भी कोई और जाएगा। सुनो तो सही, ये किसके लिए है? राजवीर के लिए। तुमसे मतलब? राजवीर को यह डब्बा इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बीवी को इतनी जल्दी छोड़ने वाला नहीं। तुम इतने बदतमीज हो गए हो ना अभी। रोशनी व्हाट? कुछ स्मेल आ रही है ना? व्हाट स्मेल? चिकन की स्मेल है 200%। अरे पंजाबी ना के यार, चिकन के मामले में धोखा खा ही नहीं सकती। चिकन की स्मेल है, लेकिन यहाँ कैसे? हमारे घर में तो सारे वेजिटेरियंस हैं। एग्जैक्टली। इस घर में नॉनवेज लाने का कोई सोच भी नहीं सकता। लिसन, मैं सब समझती हूँ, ये सब मुझे रोकने के बहाने हैं ना। मोरा बुआ, ये राजवीर का कुरियर है, आप प्लीज उसे दे देंगी? हाँ दे दे, ठीक है, चलो। ओए भाग्यश्री के पति थे, तुम अब अपनी इस चिकन की दुनिया से बाहर निकल जाओगे? मुझे एनजीओ जाना होगा, प्लीज मेरे को ड्रॉप कर दो। ओके, आती हूँ। कमाल है यार, अभी चिकन की स्मेल आ रही थी, अचानक नहीं आ रही। इस घर में चिकन तो है,
पर कैसे? राजवीर बेटा, तुम्हारा कुरियर आया। थैंक यू मॉम। अरे राजवीर बेटा, तुम्हें दिक्कत हो रही होगी, लो मुझे दो, मैं कुरियर खोल देती हूँ। नहीं मॉम, मैं खोल लूंगा। लो मुझे दो, मैं खोल देती हूँ, तुम्हें दर्द हो रहा होगा। नहीं मॉम। अरे दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, दो। ये सिक्योरिटी बंद है ना, मैं एक काम करती हूँ, मैं कैंची ले आती हूँ, एक मिनट। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? ये कैसे हो गया? सॉरी मामी जी, वो मैं वॉशरूम जा रहा था, गलती से मेरा हाथ लग गया। ये तो सब जगह कांच ही कांच है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आराम से बैठो, मैं साफ करवा देती हूँ। ओके। और फिर मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, ठीक है? बाल बाल बच गए। ये कुरियर वैसे मैं किसी के हाथ कैसे आने दे सकता? इसे कहते हैं खाना। ये छोरी तो खिचड़ी खिला खिला के बीमार कर देती भाई। ये डॉक्टर भी ना बावड़ा है, बोनलेस नहीं भेज सकता था। ये हड्डियों का क्या करूं? बाहर फेंक दूं? ना यार, किसी ने हड्डियां देख ली ना तो पता लग जाएगा कि मेरे ही कमरे से आई है। और इस घर में अगर ये हड्डियां मिल गई तो वेजिटेरियन परिवार बावड़ा हो जाएगा। और क्या करूं, क्या करूं? कौन है? हाँ पापा जी, अरे कोई काम तो मेरे बिना कर लिया करो आप। अरे चैन से बंदा इस घर में चॉकलेट भी नहीं खा सकता। वो ये सास जमाई का रात को कंचे खेल रहे हैं, सोते क्यों नहीं?
सासू मॉम क्या डरा दिया आपने? क्या बात है? ब्यूटी स्लीप से स्लीप वॉक, काली रात में हरा कुर्ता, किसी पे मंत्र फूकने निकली है क्या? एटलीस्ट रात को तो मेरा पीछा छोड़ दिया करो। मैं आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके सुंदर से मुखड़े को निहारने के लिए आया हूँ। तो आपकी शक्ल देख ली है, मेरी रात फुल पावर जाएगी गारंटी के साथ। एक बात बताओ, कल भी मुझे आपका सपना आया था, आप मुझे गोदी में- शराब सासू मॉम पूरी बात तो सुन लीजिए। सासू मम्मी, सासू मॉम, ओए बेवकूफ आदमी, यो आइडिया तन्ने पहला क्यों नहीं आया? इस चिकन के तो बड़े फायदे हैं भाई। जो हड्डियां ना कल तेरे गले में अटकेगी भाई, और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन इन हड्डियों के चढ़ते कल इस घर से बाहर जाएगा। बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा भाई, बड़ा मजा। अरे राजवीर बेटा, बाहर क्यों आ गए? मामी जी, इतने टाइम से अकेले खा रहा था, सोचा सबके साथ बैठकर खाता हूँ। या आई कैन अंडरस्टैंड, पर तबीयत कैसी है? दर्द तो नहीं हो रहा? जिसकी फैमिली इतनी केयरिंग हो उससे तो ठीक होना ही है। सत्यानाश! हे भगवान, सत्यानाश! ये क्या हुआ? क्यों इतनी जोर से? ये घर में चिकन कौन लाया? मैं हर रोज की तरह वाज में फूल डाल रही थी, तो वहां देख। हे भगवान, मैंने तो छू भी लिया। अब जल्दी से मेरे हाथ धुलवाओ। वो लाओ, क्या कहते हैं उसे, गंगा जल जल्दी से लाओ। गंगा जल, केसर गंगा जल मंगवाओ। मुझे मेरे हाथ आराम से, फालतू में तबीयत खराब हो जाएगी। आपको लेकर आओ जल्दी से लाओ। ये भगवान, ये देख यार, चिकन है। हे भगवान, किसने हिम्मत की चिकन लाने की? हाँ, मेरी इतनी हाई निकली है, कीड़े पड़ेंगे जो भी लाया हो उसे। हे भगवान, ये क्या हो गया? कौन लाया चिकन? तुम पूछ दुर्गा, कौन लाया चिकन? ये नौकरों ने किया होगा, कीड़े पड़े इनको डीडी के आशीर्वाद से। नहीं माँ जी, सवाल ही नहीं उठता, हम इतने सालों से काम कर रहे हैं। पर हमारे घर में आया कौन था? हम सब तो वेजिटेरियन हैं। यस एग्जैक्टली। तो घर में किसने नॉनवेज खाया? ये किसी बाहर वाले का काम नहीं है, घर के अंदर ही आज हुआ है, और मैं जानती हूँ वो कौन है। समायरा, यू वर राइट। इस घर में सब वेजिटेरियंस है, लेकिन सिर्फ एक नॉन वेजिटेरियन है, हमारा दामाद सिद्धार्थ कुकरेजा। किया क्या ये तुमने? सारे घर का माहौल खराब कर दिया है। मॉम, एक सेकेंड। सिद्धार्थ, हाँ तुम कल बोल रहे थे ना कि चिकन की स्मेल आ रही है, तो देख लिया? अरे खाएगा तो हाथों में से चिकन की स्मेल आएगी ना। सासू मॉम, जब से मेरी रोशनी से शादी हुई है मैंने नॉनवेज को हाथ तक नहीं लगाया। हो गई आपको तसल्ली? अगर सिद्धार्थ बोल रहा है उसने चिकन नहीं खाया तो वो झूठ नहीं बोल रहा है। आई ट्रस्ट हिम।
तुम्हें भरोसा होगा लेकिन मुझे नहीं है, क्योंकि मैं भी इसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे जब घर पे और कोई है ही नहीं जो नॉनवेज खाता हो, राजवीर होगा लेकिन वो तो उठ ही नहीं सकता। उसको वैसी मदद की जरूरत है, तो फिर उंगली किस पर उठेगी? तुम्हारे पर ही ना। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी सिद्धार्थ। बस चल रे भाई, हो गई पिक्चर शुरू। अब सिड ने कौन रोकेगा? यो तो घर से जाएगा ही। बड़ा परेशान किया तुमने मुझे, माफी दे दियो, लेकिन अब तेरे साथ साथ मेरे रास्ते में आने वाले हर कांटे को हटाना है, ताकि इस घर पर राज कर सके इस घर का जमाई राजवीर सिंह प्रणाम। ये समझे? तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी सिद्धार्थ। नानी माँ, प्लीज कुछ मत बोलना। मुझे पता नहीं था कि मुझे इस घर में ये दिन देखना पड़ेगा। हमारे घर में चिकन, हम सब शुद्ध शाकाहारी हैं। मैं तो प्याज लहसुन तक नहीं खाती हूँ। हे भगवान, हे भगवान, आज मुझे निर्जला व्रत करना पड़ेगा। हद हो गई, सच में हद हो गई। तो हो ही गई है ना माँ। सीरियसली तुम्हारे अलावा और कोई नॉन वेजिटेरियन है ही नहीं, विश्वास करिए इसी नहीं किया है। सासू मॉम, मैंने तुम्हें कभी रोका है? इनफ है डीडी। आपको क्या मजा आने लगा है क्या उसे हर बात में ब्लेम करने का? और नानी आप भी ऐसा समझती हैं? मुझे पता नहीं मुझे इस वक्त क्या फील हो रहा है। हम सब शुद्ध शाकाहारी हैं, वी आर वेजिटेरियंस। हम मॉडर्न हो गए, उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम हमारी रीति रिवाज, हमारे ट्रेडिशंस, हमारी वैल्यूज सब कुछ भूल जाए। आज तो हद हो गई, हद। अरे मेरी आंखें तो कभी भी बंद हो सकती है। इस उम्र में मुझे तो बख्श देते सिद्धार्थ। नानी माँ, लेकिन मैंने कुछ। प्लीज कुछ मत बोलो। तुम मांसाहारियों को कभी समझ में नहीं आएगा कि हम शाकाहारियों को कैसा महसूस होता है, बस। लेकिन नानी माँ, मैंने। प्लीज चुप रहो। न, न, डिस्गस्टिंग एंड इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, और वो भी माँ के साथ, जिसने हमेशा, चाहे तुम गलत हो या सही, हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया। सासू मॉम, मैं नानी माँ को कभी चोट नहीं पहुंचा सकता। ये आप जो कुछ भी कह रही हो उसमें एक पैसे की भी सच्चाई नहीं। सच्चाई नहीं है? कल रात को तुम मुझे कहां मिले? यहां? यही टकराए थे अपने बातों का पटारा लेकर? इनफ डीडी। आप थकते नहीं है क्या सिद्धार्थ को ब्लेम कर करके? वो जिस दिन से इस परिवार में आया ना, उसने सबको प्यार दिया, सबको इज्जत दी, और उसके बावजूद आपने आज तक कोई मौका नहीं छोड़ा उसको इंसल्ट करने का। मुझे लगता था हमारे कल्चर में एक जमाई की वैल्यू की जाती, उसको रिस्पेक्ट दी जाती, लेकिन आज आप अपने आप को देख लीजिए, क्या बना के रख दिया आपने अपने जमाई का। You know what? You should be thankful आपको सिद्धार्थ जैसा जमाई मिला, जिसने इतनी परेशानी और इतनी बेइज्जती के बावजूद ना कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं की है। एंड दैट शोज उसके पेरेंट्स ने उसको कितनी अच्छी वैल्यूज दी है। और रही बात आज के इंसिडेंट की, मुझे सिद्धार्थ पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूं मेरा पति इतनी इररिस्पॉन्सिबल हरकत तो कभी कर ही नहीं सकता। इसलिए एक पत्नी होने के नाते मैं अपने पति के साथ हूं।
चलो सिद्धार्थ।